Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to Physics with Umar Farooq and PMC test discussion number 18. 13 September 2021. MCQ number 1. Magnetic field is given by F divided by IL, FIL, IL divided by F या none of above. तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों को पता है, थर्ड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है F इज इक्वल टू ILB. तो B मांग रहा है F क्या हो, F डिवाइडेड बाई IL. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है ऑप्शन नंबर ए. नंबर 2, ब्लैक बॉडी क्लोज टू अ परफेक्ट सिस्टम हैज़ कैविटी रेडिएशन. ब्लैक बॉडी या ब्लैक होल्स और C और D ऑप्शन उसको मालूम नहीं थे. ये बिल्कुल आप लोगों के बुक से ये MCQs उठाए हैं एक्सरसाइज से, ठीक है. ब्लैक बॉडी क्लोज टू अ परफेक्ट सिस्टम हैज़ ए कैविटी रेडिएशन, ऑप्शन नंबर ए. Number 3, according to Planck's quantum theory, body emit energy in quanta, body absorb energy in quanta. Emit और absorption radiation discontinuously या all of above. तो correct option कौन सा है, वो all of above है, E is equal to HF. ठीक है ना, कि ये एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाइज्ड पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, डिस्क्रीट इन नेचर है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, चाहे वो एमिशन हो चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ अबव होगा. नंबर 4, वीन कांस्टेंट द वेवलेंथ एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली इक्वल टू ईच अदर या नन ऑफ अबव. तो आप लोगों ने पढ़ा है लेमडा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट. जब ये कांस्टेंट हो गया सो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर या टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा. सो लिहाजा ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, तवज्जो के साथ बेटे बेटा तवज्जो, ठीक है ना. अच्छा, नंबर 5, Ohm's law is not valid for semiconductors, electrolysis, dielectrics या all of above. तमाम के लिए ये क्या है, ये नॉट वैलिड है. ठीक है ना, वैलिड है फॉर कंडक्टर्स जहाँ पे ओहमिक मटेरियल्स होते हैं. नॉन ओहमिक मटेरियल के लिए ये वैलिड नहीं है. ठीक है, और इनमें तमाम ये सारे क्या है, नॉन ओहमिक मटेरियल्स हैं जिसमें रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर. ठीक है, नेक्स्ट वन, or equivalent is equal to R1 R2 R3 R4 R5 up to Rn is for parallel combination, जो चारसदवाल कहते हैं पैरेलल कम्बिनेशन. पैरेलल क्या हो गई, पैरेलल है, सीरीज है या नो कम्बिनेशन. देखो रेजिस्टर्स आपने इस तरह लगाए हैं तो ये सीरीज में है. ठीक है, अगर इस तरह लगाया है, सपोज करें अच्छी तरीके से तो मैं नहीं बना सकता, ये आ गया, ये इसका आउटपुट और ये इसका इनपुट, ये ए और ये बी, ये ए और ये बी. ये सीरीज कम्बिनेशन है और ये पैरेलल कम्बिनेशन है. तो देखिए इसमें क्या होगा, सीरीज़ में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है. पैरेलल में वोल्टेज सेम, करंट डिफरेंट होता है. ठीक है, तो लिहाजा ये जो इक्वेशन देता है R1 R2 R3 R4 R5 अप टू Rn, ये कौन सा कम्बिनेशन देता है, ये सीरीज कम्बिनेशन देता है. सो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट MCQ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन, NS divided by NP is equal to VS divided by VP, NS divided by NP is equal to VS VP. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है, NS divided by NP is equal to VS divided by VP. ठीक है, नाउ इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर करंट अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल. देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आउटपुट पे मतलब सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज़्यादा होगा. जब वोल्टेज ज़्यादा है तो वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स. तो करंट क्या होगा, ये लेस होगा. ठीक है, स्टेप डाउन में करंट क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में वो मोर होगा. क्यों, क्योंकि उधर वोल्टेज कम होगा. ठीक है बेटा, नाउ इफ M इज इक्वल टू दिस वन, H इज इक्वल टू दिस वन, T इज इक्वल टू दिस वन, पावर विल बी व्हाट. पावर आप लोगों को मालूम है W डिवाइड बाई T है. W की जगह मैं पोटेंशियल एनर्जी को पुट करता हूँ, डिवाइड बाई T. पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ के बराबर है, mgh डिवाइड बाई T. मास गिवन है, G गिवन है, G कितना है 10 ले लें. ठीक है,
एच गिवन है, टाइम गिवन है, पावर मालूम करें इस फार्मूले से। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन विच इज करेक्ट, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, गलत। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, गलत। एक्सेलरेशन इज नॉट रिलेटेड विद मास, गलत। नन ऑफ अबव। तो ऑप्शन कौन सा होगा? नन ऑफ अबव। ठीक है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम विच इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम, या एफ इज इक्वल टू एम ए। समझ आ रही बात की ना? ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के साथ। तो लिहाजा इनमें से एक ऑप्शन भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी। इफ लैम्डा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर ऑफ अ फोटॉन देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी व्हाट? फ्रीक्वेंसी क्या होगा? देखो, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सो एफ इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। पुट करें 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 500, नैनो की जगह लगाए 10 पावर -9, और यहाँ पे मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर मीटर ख़त्म, पर सेकंड हो जाएगा, और इससे जो भी आंसर आता है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? स्टेडी करंट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टेडी करंट क्या होता है? स्टेडी करंट होता है फेवर डीसी करंट। फेवर डीसी है, समझ आ रही बात? ये कंटिन्यूस है, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। डायरेक्शन भी कांस्टेंट और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें मैंने एक लेक्चर दिया है, अगर आप लोग चाहते हैं तो वो लेक्चर देख सकते हैं स्टडी करंट पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट नंबर टॉपिक है स्टडी करंट, कि स्टडी करंट क्या होता है। बस सिर्फ इतना याद रखें कि ये कौन सा करंट है? फेवर डीसी है, कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बेसिक सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इज व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट मोशन, बोथ ऑफ अबव या नन ऑफ अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? व्हेन चार्ज इज एट मोशन। चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये कौन कहता है? ऑरेस्टेड कहता है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 13 में, मैग्नेटिज्म में फर्स्ट नंबर टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद अ मैग्नेट मूव टूवर्ड अ कॉइल, डायरेक्शन ऑफ करंट इज। अब देखें, ये टोटली लेंस ला पे हैं। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट को आप ओपन करें और वहाँ पे देखें लेंस ला पे मैंने मेरे ख्याल में 12 to 13 केसेस मैंने वहाँ पे दिया है, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे है कॉइल और यहाँ पे है मैग्नेट, ये साथ, ये नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ। अगर हम इसको मूव करते हैं इस तरफ तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? इनवर्ड होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन अगर यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, इसको हम टूवर्ड द कॉइल मूव करते हैं तो फिर ये डायरेक्शन कौन सा होगा? क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ये सारे केसेस मैंने उधर डिस्कस किए हैं, वो ज़रूर देखें, क्योंकि लेंस ला से ये सेकंड थर्ड टाइम हो गया कि एमसीक्यूज आते हैं इस तरह। ठीक है, वो केसेस ज़रूर याद करें। नाउ विच इज़ करेक्ट फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर बी। ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आफ्टर वन हाफ लाइफ द मास ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स हाफ, डबल, इक्वल या नन ऑफ अबव। वन हाफ लाइफ के बाद एक हाफ लाइफ, तो हाफ हो गया ना, मास क्या हो गया? हाफ होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा इजी है ना, ये ओम भी आ सकते। देखो, आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर, या R इज इक्वल टू V बाई आई। एक यूनिट आता है जो ऐसा यूनिट है, वो है ओम। दूसरा यूनिट आ सकता है वोल्ट पर एम्पेयर। तीसरा यूनिट आ सकता है जॉल पर एम्पेयर पर कूलम। चौथा यूनिट आ सकता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर पर कूलम। पांचवा यूनिट आ सकता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर। छठा यूनिट आ सकता है, न्यूटन की जगह पर लगाए, किलोग्राम मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जॉल की जगह मैंने लिख दिया, और यहाँ पे आगे एम्पेयर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। या ये आ सकता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर
पर एम्पेयर स्क्वायर सेकंड पावर 4, ये इसका कौन सा यूनिट हो गया, बेस यूनिट हो गया। तो ये सारी यूनिट है किस चीज़ के, रेजिस्टेंस के तमाम यूनिट आ सकते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें तमाम जो इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जितनी भी इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है, मतलब जिसका यूनिट्स डायमेंशन वगैरह आते हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B/A, जिसको हम कहते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर, और टेस्ला बराबर है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और यहाँ पे आगे मीटर स्क्वायर, तो इसके साथ एक ख़त्म, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, मतलब ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एम्पेयर, ठीक है। इससे निकाले ml स्क्वायर T⁻⁻2 A⁻⁻1 इज़ द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। टेस्ला की जगह हमने ये क्यों पुट किया, क्योंकि BF इज इक्वल टू ILB है, सो B किस चीज़ के बराबर होगा, F डिवाइडेड बाई IL। सो F की जगह न्यूटन, I की जगह एम्पेयर और L की जगह मीटर, तो मीटर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है, ये स्टूडेंट ने कुछ MCQs भेजे हैं, वो भी सॉल्व करता हूँ इसमें, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन गिव्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ ऑफ देम। सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों जब सुपरपोज होते हैं तो हमें क्या देता है, फोटॉन देता है, ठीक है। सो लिहाजा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन गिव्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब ये दोनों सुपरपोज होता है तो ये हमें क्या देता है, ये फोटॉन देता है, लिहाजा दोनों सुपर इम्पोज होता है, ठीक है। नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ अ पीस ऑफ अ वायर इज 12 ओहम, इट इज बेंट टू फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर्स ऑफ द ट्रायंगल्स। देखो एक ट्रायंगल मैंने ले लिया, एक रेजिस्टर है जिसका 12 ओहम रेजिस्टेंस है। ट्रायंगल मतलब एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होगा 1/4, यहाँ पे कितना होगा 1/4, यहाँ पे कितना होगा 1/4, इससे वापस कितना आता है 12 आता है। कहता है व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर, ये दोनों लेते हो, ये दोनों लेते, कौन से लेते, तो हम कहते हैं कि 1/r इज इक्वल टू, ये दोनों क्या होंगे, ये होंगे 1/4 प्लस 1/4 विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 2 1/2, और रेजिस्टेंस क्या होंगे 2 ओहम होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट वन होगा, ठीक है बेटा। फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सेमीकंडक्टर पॉजिटिव नेगेटिव, देखो अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इंटू टी। RT ग्रेटर है R0 से, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें फॉर कंडक्टर्स, तो अल्फ़ा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रेजिस्टर इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर कंडक्टर्स, लेकिन सेमी कंडक्टर्स के लिए क्या होगा, R0 या RT इज लेस देन R0 ग्रेटर होगा, तो जब ये लेस देन है इससे, तो अल्फ़ा आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या है, सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइसिस या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए होता है, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ठीक है। तो लिहाजा इसमें क्या होगा, जब सेमीकंडक्टर है तो नेगेटिव होगा। लास्ट MCQ है, gamma rays carry a charge of +E -E +2E none of above। कल मैंने इसको डिस्कस भी किया था, ठीक है। गेमा रेडिएशन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, सो लिहाजा नन ऑफ अबव है, ठीक है। तो इतना मेहनत जो मैं आप लोगों के साथ करता हूँ, आप लोग इस तरह करें कि ये जो भी वीडियोस देखते हैं आप लोग अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ठीक है। और जिस MCQs पे आप लोगों को समझ नहीं आते वो भी आप लोग बता दें कमेंट्स में। अगर सब क्लियर हो गया फिर भी आप लोग कमेंट में कोई न कोई वर्ड यूज़ करें, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।